Hello students, how are you all? I hope you all are well and ready for your PT test. Students, do you know today you have a test of English reader. Are you ready for your test? Before the test, we are doing the revision of our notebook work again. Okay, so if you have any doubt, it can be solved. So shall we start? Students, open your notebook and start revision with me. The story of the four seasons. Firstly, we will start with the revision of our chapter, the story of the four seasons. Firstly, start with difficult words. Earth, winter, spring, autumn, summer, clouds, streams, breath. Skyland, edge, brightly, delicious. Okay, now come to the word meaning. Dew means tiny drops of water, पानी की छोटी छोटी बूंदें, फाउंड ऑन कूल सरफेसेस एट नाइट, जो नाइट पे कूल सरफेसेस पे मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू. अ वे आउट, अ वे टू एंड द ट्रबल को ख़त्म करने का एक रास्ता. स्वेव्ड, मूव्ड स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड स्लोली मूव करना. फॉग, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट कम टुगेदर एज अ क्लाउड, पानी की छोटी छोटी बूंदें जो बादल की फॉर्म में आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉग. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. व्हाट वाज द वेदर लाइक ऑन द अर्थ पे वेदर कैसा था? लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज ऑलवेज हॉट एंड ड्राई, अर्थ कैसी थी? हॉट और ड्राई. देयर वॉज नो विंटर, वहाँ पर कोई विंटर नहीं था. देयर वॉज नो स्प्रिंग और ऑटम, ना ही स्प्रिंग और ऑटम था. इट वॉज समर ऑल द टाइम, और पूरा टाइम क्या था? समर था. ये स्टेशन क्या थी? अर्थ की स्टेशन थी. वाई वर द एनिमल्स अनेबल टू लिव हैप्पीली, वो हैप्पीली क्यों नहीं रह सकते थे एनिमल्स? देयर वर नो क्लाउड्स टू कवर द हॉट सन, क्योंकि हॉट सन को कवर करने के लिए कोई क्लाउड्स नहीं था. एंड प्रोवाइड द शेड, और शेड प्रोवाइड करने के लिए. द ग्रास वॉज ड्राई एंड ब्राउन, ग्रास कैसी थी? ड्राई और ब्राउन थी. द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वर ड्राई एंड डस्ट फिल्ड द एयर, स्ट्रीम्स और रिवर क्या हो गई थी? ड्राई हो गई थी. एंड डस्ट फिल्ड द एयर, और डस्ट ने एयर को फिल कर दिया था. वेयर डिड स्काई वुमन लिव, स्काई वुमन कहाँ रहती थी? स्काई वुमन लिव्ड इन अ प्लेस कॉल्ड स्काईलैंड, स्काई वुमन स्काईलैंड में रहती थी. हाउ डिड द एनिमल्स रिच द प्लेस वेयर स्काई वुमन लिव्ड, एनिमल्स वहाँ कैसे पहुँचे जहाँ स्काई वुमन रहती थी? द एनिमल्स रिच द प्लेस वेयर स्काई वुमन लिव्ड बाई टेकिंग द शाइनिंग रोड, शाइनिंग रोड का रास्ता लिया उन्होंने. दैट वेंट टू द एज ऑफ द सी, जो सी के बिल्कुल किनारे पे जाके रुका. एंड देन हाई अप टू द स्काई, उसके बाद स्काई की तरफ चले गए. वट डिड स्काई वुमेन गिव द एनिमल्स, स्काई वुमेन ने एनिमल्स को क्या दिया? स्काई वुमेन गेव द एनिमल्स 3 बैग्स, उन्होंने क्या दिए थे उसको? 3 बैग्स दिए थे. विच कंटेन डिफरेंट सीजन्स, जिसके अंदर डिफरेंट सीजन्स थे. रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन. लेट अस मीट द अदर्स इन द इवनिंग एंड थिंक ऑफ अ प्लान, हमें शाम को मिलना, हम एक प्लान बनाएंगे. Who said these words, ये वर्ड्स किसने कहे थे? पोलर बियर ने. ये वर्ड्स किसने कहे थे? पोलर बियर ने कहे थे. एंड व्हाट वाज द प्लान, उनका प्लान क्या था? द प्लान वॉज टू गो टू स्काईलैंड, उनका प्लान ये था कि वो स्काईलैंड जाएंगे. एंड आस्क स्काई वुमन फॉर हेल्प, और स्काई वुमन से हेल्प के लिए कहेंगे. येस वी हैव रिच्ड स्काईलैंड, हम स्काईलैंड पे पहुंच गए. हु सैड दीज वर्ड्स, हॉक सैड दीज वर्ड्स. बेटा इसका नेम चैप्टर के अंदर डिफाइन नहीं है, आपको पिक्चर से आइडेंटिफाई हो रहा है कि वहाँ के जो हैवैक था उसने ये वर्ड्स कहे थे. व्हाट डिड दे डू नेक्स्ट, उन्होंने नेक्स्ट क्या किया? द एनिमल्स नॉक्ड ऑन स्काई वुमेन्स डोर, उन्होंने स्काई वुमेन का डोर नॉक किया. एंड आस्क्ड फॉर हर हेल्प, और उसे हेल्प के लिए कहा. एज दे वर ऑल सफरिंग बिकॉज ऑफ हॉट वेदर, क्योंकि वो हॉट वेदर से सफ़र कर रहे थे. ओके, अब हमारा 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट कम टू द पोएम सीलिंग टू द स्टार्स. नेक्स्ट हमारी पोएम है सीलिंग टू द स्टार्स. फर्स्टली स्टार्ट विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स. स्टार्स, bright, thrills, space,
Mars, Saturn. And now come to the next word meaning. First word meaning, outer space. Outer space means the empty area surrounding the sun. सन के चारों ओर जो खाली एरिया होता है, that is called outer space. Mars, a planet in the solar system. सोलर सिस्टम का एक planet है Mars. Saturn's ring, a planet which has many rings around it. एक ऐसा planet जिसके चारों ओर बहुत सारी rings हैं. Stay put, in the same place and not move. सेम प्लेस में रहना और मूव मत करना. शिप, अ व्हीकल दैट कैरीज पीपल और थिंग्स. एक ऐसा व्हीकल जो पीपल और थिंग्स को कैरी करता है. टू द मून, मून की तरफ, एंड द प्लैनेट्स, और प्लैनेट की तरफ. दैट्स वेयर आई विल बी. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. दैट्स वेयर आई विल बी. वेयर डज द स्पीकर वॉन्ट टू बी? द स्पीकर वॉन्ट्स टू गो टू द आउटर स्पेस. वो कहाँ जाना चाहता है? आउटर स्पेस पे, एंड विजिट द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, और स्टार्स और प्लैनेट को विजिट करना चाहता है. वट डज ही वॉन्ट टू डू देयर? वो वहाँ क्या करना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय द थ्रिल्स ऑफ आउटर स्पेस. वो आउटर स्पेस के थ्रिल्स को इन्जॉय करना चाहता है. इज़ द फर्स्ट प्लेस आई विल गो. वेयर डज द स्पीकर वॉन्ट टू गो फर्स्ट? स्पीकर पहले कहाँ जाना चाहता है? द स्पीकर फर्स्ट वॉन्ट्स टू गो टू मार्स. पहले वो मार्स पे जाना चाहता है. एंड वेयर विल ही गो आफ्टर दैट? उसके बाद कहाँ जाएगा? ही देन वॉन्ट्स टू गो टू द सैटर्न एंड सी इट रिंग्स. और उसके बाद वो सैटर्न पे जाना चाहता है और उसकी रिंग्स को देखना चाहता है. वाई डज द स्पीकर डिसाइड टू स्टे बैक इन द एंड? एंड में स्पीकर को स्टे बैक क्यों करना पड़ा? द स्पीकर डिसाइड्स टू स्टे बैक इन द एंड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हैव हिज लंच एट नून. क्योंकि ये नून हो गई थी, उसके लंच का टाइम था. Who is the poet of the Sailing to the Stars? Sailing to the Stars के poet कौन है? आर्टी नैप इज़ द poet of the poem. जो आर्टी नैप हैं वो इस poem के poet हैं. ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, लिविंग फ्री. हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? लिविंग फ्री. फर्स्टली विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स. उड़ीसा, फोर्सेस, सी शेल्स, हर्मिट, क्रैब्स, क्लॉज, डिलाइटफुल, ब्रेथ, halls, perfect, beach, reflection, silvery, cages. Now come to the word meaning. Odd means strange, delightful, something that gives great happiness. कोई ऐसी चीज़ जो great happiness देती है. Reflection, images seen on mirrors, जो mirror में images दिखाई देती हैं और shiny surfaces. Glad means happy. Now come to the question answer. Whom did grandma Gori help out? grandma Gori किसकी हेल्प करती थी? एक बेटा एक लोकल ग्रुप बना हुआ था जो एनिमल की हेल्प करता था, उनसे जुड़ी हुई थी वो. Why did पारुल लव grandma Gori? पारुल क्यों लव करती थी grandma Gori से? पारुल लव grandma Gori because she never forced him to do anything. क्योंकि उन्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करती थी. What did पारुल want to do with the crabs? पारुल क्रैब्स के साथ क्या करना चाहती थी? वो उनको अपना पेट्स बनाना चाहती थी. Why did पारुल think that the crabs didn't want to live in a box? पारुल को कैसे पता चला वो बॉक्स में नहीं रहना चाहते? Because they kept trying to get out of it. क्योंकि उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. बेटा मैम आपको समझाने के लिए शॉर्ट में समझा रहे हैं, आपको आंसर्स फुल लिखना है, यानी कि जो क्वेश्चंस की लाइन है वो भी आंसर्स में ऐड होगी. What did पारुल see when she got home? जो वो घर गई उसने क्या देखा? When पारुल got home she saw the stars shining in the sky. उसने देखा कि स्टार्स क्या कर रहे थे? शाइन कर रहे थे. एंड अ बनाना शेप्ड मून, दे वर जस्ट द सेम एज व्हेन शी सो देम ऑन द बीच. जैसा उसने बीच पे देखा था वो वैसा ही था. रीड द लाइन, आंसर द क्वेश्चन. इट्स कमिंग फ्रॉम दोज सी शेल्स आई फाउंड टुडे. हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम? पारुल सेड दीज वर्ड्स टू ग्रैंडमा गौरी. पारुल ने ग्रैंडमा गौरी से कहा था ना ये वही क्रैब्स हैं जो हमने बीच पे देखे थे. वट वॉज कमिंग फ्रॉम दोज शी सेल्स? दोज शी सेल्स से क्या आ रहा था? अ स्ट्रेंज नॉइज, स्क्रीच स्क्रैच की नॉइज़ आ रही थी ना. यू हैव द परफेक्ट लिटिल बीच. तुम्हारे पास परफेक्ट लिटिल बीच है. हु सेड दीज वर्ड्स? ये किसने कहे थे? पारुल ने. और किसको कहे थे? क्रैब्स को. वेयर डिड द स्पीकर कीप दिस स्पीच? स्पीकर ने बीच को कहाँ रखा था? इनसाइड हर रूम. स्पीकर कौन है? पारुल. गुड आइडिया. हु सेड दीज वर्ड्स? ये वर्ड्स किसने कहे? ग्रैंडमा गौरी ने. वट वॉज द गुड आइडिया?
शी वॉज कॉलिंग पारुल्स डिसीजन टू सेट द क्रैब्स फ्री ऑन द बीच अ गुड आइडिया। उन्होंने जो पारुल ने डिसीजन लिया था ना क्रैब्स को वापस छोड़ने का, उस आइडिया को उन्होंने क्या कहा, गुड। वट डिड पारुल सी वैन शी लुकड इन टू हर बीच बकेट, जब उसने बीच बकेट में देखा उसे क्या दिखा, उसे सी शेल्स दिखे और उनके लिटिल लिटिल हैंड्स दिखे, क्लोज दिखे, एंड दीज स्ट्रेंज क्रीचर्स वर हर्मिट क्रैब्स, वो हर्मिट क्रैब्स थे। डिस्क्राइब द होम दैट पारुल मेड फॉर द क्रैब्स, पारुल ने कौन सा होम बनाया था, उसने एक बॉक्स लिया, उस पर लिड लगाई और उसके अंदर कुछ सैंड डाली, वाटर डाला और कुछ स्टोन्स डाल दिए, और वो किसके जैसा बन गया, सी शोर जैसा। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डिड पारुल सी वैन शी वेंट टू द बीच एट नाइट, जब वो नाइट पे गई, से क्या देखा, एक ब्यूटीफुल साइट देखा, स्टार्स शाइन कर रहे थे, बनाना शेप मून स्काई में चमक रहा था। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट लास्ट पोएम, 1000 and 1000 डिफिकल्ट वर्ड्स, grains, mountains, blades, creatures, strange and flowers. Now come to next question answer. But isn't it strange? What is the speaker calling strange? Strange क्या था? Strange ये था कि there is only a one person like him, क्योंकि उसकी जैसा कोई और नहीं था, वो खुद ही था। What is he comparing it to? किससे कंपेयर कर रहे थे, फिश से, स्टार से, फ्लावर से, माउंटेन से। Who is the poet? पोइट कौन है, शांता रामेश्वर रॉय। थीम क्या थी पोएम की, इन दिस पोएम द पोइट टेल्स अस, पोइट हमें क्या बताता है, दैट दाउ देयर वर मैनी थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बट ईच ऑफ अस इज़ यूनिक एंड स्पेशल, कि वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हर चीज़ अपने आप में यूनिक और स्पेशल है। बेटा आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।